आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कालचक्र आप ध्यान से देखिएगा और पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसी चर्चा है, ये ऐसी जानकारी आपके लिए है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर में शुद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे। चाहे वो आपके धन में वृद्धि का मामला हो या फिर आपके जीवन में संतान प्राप्ति की बात हो। अगर किसी भी कष्ट से आप जूझ रहे हैं तो करना क्या है, आज किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन दंपत्ति की जिनको शादी के कई साल बाद भी कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे दंपत्ति संतान का सुख पाने के लिए अपने घर में किस चीज का पाठ करवाएं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आप देख रहे हैं आजकल आईवीएफ का भी कितना सहारा लिया जा रहा है। कई सारे कपल्स हैं कि शादी के 10 साल हो गए हैं लेकिन कोई संतान प्राप्ति नहीं है, तो क्या करें ऐसे कपल? देखो, ऐसा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 16 प्रकार के श्राप से संतान की हानि का विवेचन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में है। जैसे सर्प शापा सुच्छयोग, पूर्व जन्म में आपने नाग हत्या की है या नाग के अंडे मारे हैं, उसके श्राप बस संतान की हानि होती है। भातृशापा सुच्छयोग, भाई को आपने सताया है, उसने आपको श्रापित किया है। भगनी शापा सुच्छयोग, बहन को आपने सताया है, उसका श्राप है। मातृशापा सुच्छयोग, माता को आपने कष्ट दिया है, उसके श्राप स्वरूप। पितृशापा सुच्छयोग, पिता और पितरों के श्राप के द्वारा। मातुल शापा सुच्छयोग, मामा को आपने कष्ट या धोखा दिया है, उसके परिणाम स्वरूप। इस तरह से 16 श्रापों का वर्णन है और ये अलग अलग तरह के श्राप होते हैं जो जन्म कुंडली में स्थित होते हैं। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए सर्प शापा सुच्छयोग, इसके लिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि जब पंचम भाव में मंगल की राशि मेष या वृश्चिक हो और वहां पर राहु बैठा हो या राहु उस भाव से संबंध करता हो तो सर्प शापा सुच्छयोग होता है। ऐसे लोगों की पत्नियां जो होती हैं, अगर पुरुष की कुंडली में ये योग है तो ऐसे लोगों की पत्नियां गर्भ तो धारण करती हैं लेकिन 1, 2, 3 महीने के अंदर ही गर्भ खराब हो जाता है जी। और सही ढंग से प्रसव नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि सोने का नाग बनवा करके और रुद्र सूक्त से उसकी पूजा करके भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उस किसी ज्योतिर्लिंग में जा करके रुद्राभिषेक करके वो सोने का नाग दान करने पर नागदेव प्रसन्न होते हैं, कुल की वृद्धि करते हैं। अब इसी क्रम में जैसे सूर्य, अगर किसी का सूर्य खराब है, जैसे किसी की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल 8वें भाव में चले जाएं तो आप विश्वास करिए, एक आईवीएफ नहीं, एक बेबी ट्यूब नहीं, पूरे दुनिया के डॉक्टर लग जाएं लेकिन तब भी उसको संतान नहीं दे सकते। ये एक ऐसा कुयोग है। सूर्य मंगल की युति बस 8वें भाव में हो जाए तो बस डॉक्टर नहीं, मैं कहता हूं डॉक्टरों को बनाने वाला भी आ जाए तब भी संतान सुख नहीं दे सकता। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य राहु के साथ पीड़ित है, पंचमेश है और संतान सुख में बाधा आ रही है, तब एक बड़ा सरल और सटीक उपाय आजमाया हुआ है मेरा। जानते हैं क्या? अगर कुंडली में पितर दोष भी है और संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, बस करना यह है कि वृंदावन जा करके एक सुंदर सी भगवान कृष्ण की और राधा रानी की प्रतिमा घर लानी है, उसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करना है और पूरे हृदय से उनकी सेवा करनी है। और एक गीता प्रेस की किताब लेना है, हरिवंश पुराण। ये हरिवंश पुराण जो है एक गीता प्रेस की किताब है, पुराण है, इसको लेना है। और अगर आप संस्कृत में पाठ कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, अगर संस्कृत में नहीं पाठ कर सकते हैं तो हिंदी में ही सही, पूरे 1 महीने में महिलाओं को चाहिए कि जब वो रजस्वला धर्म से अपने आप को शुद्ध समझें, तब शुद्ध होने के बाद जो उनको 21-22 दिन का समय मिलता है, उन 21-22 दिनों में इस पूरे हरिवंश पुराण का पाठ कर डालें। भगवान कृष्ण की रोज पूजा करें सुबह शाम और हरिवंश पुराण का पाठ करें।
21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान में शुचिता और पवित्रता बरतें, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ कोई भोजन न करें, बाहर का कोई आहार विहार न करें और जितना हो सके संयम नियम से रह करके इस पाठ को समाप्त करें। असाध्य से असाध्य परेशानी भी दूर होगी और जब पाठ पूरा हो जाए तो उस पुराण को लाल कपड़े में लपेटकर और एक अंगूठी ले लीजिए सोने की और रविवार के दिन किसी वेद पाठी को, जो वेद पाठ का ज्ञाता हो, उसको ले जाकर के सोने की अंगूठी सहित वो पुराण रविवार के दिन दान कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार, 9 महीने में आपके घर में किलकारी गूंजेगी और बच्चा तेजस्वी होगा, होनहार होगा, दीर्घायु होगा। इसमें संदेह नहीं है। ये सैकड़ों लोगों के ऊपर मेरा आजमाया हुआ है और इसका असर हमने प्रैक्टिकल देखा है। आप कितनी निष्ठा से करते हैं ये बात है। उन 21 दिनों में आपको एक तपस्विनी की भांति जीवन जीना होगा। तपस्विनी का मतलब जो अपने ही हाथ का बना हुआ आहार विहार करे, जो परम पवित्रता और शुचिता के साथ 21 दिनों का अपना समय व्यतीत करे। इसके साथ ही अगर आपको समय मिलता है तो गोपाल सहस्र नामावली का भी पाठ आप करा सकते हैं। बाल स्वरूप भगवान कृष्ण को रोज माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। और घर में अगर वाल्मीकि रामायण है तो वैसे तो रामचरितमानस का सुंदर कांड अपने आप में सुंदर कांड ही है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का जो सुंदर कांड है उसका अगर आप 7 दिन पाठ कर लीजिए, शनिवार से शुरू करके शुक्रवार तक, तब भी संतान भाव की अगर कोई बाधा है तो निश्चित में वो दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।